नमस्कार दोस्तों, हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि कौन सी संख्या परिमेय होती है और कौन सी संख्या अपरिमेय होती है। तो यहाँ पर आज हम देखेंगे 2 + √2 या 2 - √2 ये अपरिमेय क्यों होती हैं, इनका क्या रीजन है। तो हमने जो पिछले लेक्चर में बताया था आपको, तो वहाँ पर रिकॉल करते हैं थोड़ा सा कि ऐसी अशांत और अनावर्ती ये जितनी भी संख्याएं होती हैं ये सब होती हैं अपरिमेय, यानी नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग संख्याएं अपरिमेय होती हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे 2 + √2 क्यों अपरिमेय होती है। तो ध्यान दीजिए, एक अपरिमेय संख्या में देखें तो अपरिमेय संख्याएं जो √20, √2, √5, √3 इस टाइप की संख्याएं जिनका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता है वो अपरिमेय क्यों होती हैं। यहाँ पर देखें, अगर √2 की वैल्यू लें तो √2 की वैल्यू होती है 1.414265 डॉट डॉट, इस तरह से ये संख्या बढ़ती जाती है। तो यहाँ पर ये संख्या क्या है, ये संख्या अशांत है, यानी कि पूरा डिवाइड नहीं हो रही है, और ये अनावर्ती यानी इसका रिपीटेशन भी नहीं हो रहा है दशमलव के बाद। तो ये संख्या क्या कह सकते हैं, अशांत, अनावर्ती, और इस टाइप की संख्याएं क्या होती हैं, अपरिमेय होती हैं। इसलिए √2 भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर √5 भी इसी तरह अपरिमेय है और √3 भी इसी तरह अपरिमेय संख्या की कैटेगरी में आती है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि जब अपरिमेय और अपरिमेय जुड़ती हैं, घटती हैं, गुणा या भाग होती हैं, तो वो परिमेय होती हैं या अपरिमेय होती हैं। तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे। पहला परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या ले लेते हैं और दूसरी भी परिमेय संख्या ही ले लेंगे हम, दूसरी भी परिमेय संख्या ले लेते हैं। तो यहाँ पर एक परिमेय दूसरी परिमेय से जुड़ती है या घटती है तो हमेशा एक परिमेय संख्या ही आती है, हमेशा एक परिमेय संख्या ही आएगी। जैसे कि यहाँ पर हम देखें 3/2 + 4/2, यहाँ पर देखें हम तो 7/2, ये भी क्या है, परिमेय संख्या है, घटा दें तब भी परिमेय संख्या ही आएगी। तो यहाँ पर पहला पॉइंट ये है कि एक परिमेय संख्या दूसरी परिमेय संख्या से जुड़ती है तो हमेशा परिमेय संख्या आती है। दूसरा पॉइंट, एक परिमेय संख्या हो और दूसरी यानी हो, दूसरी इर्रेशनल हो यानी अपरिमेय संख्या हो, तो वहां पर क्या आएगा, यहाँ पर देखें तो इस स्थिति में हमेशा अपरिमेय संख्या ही आती है। देखें कैसे आती है, एग्जाम्पल 2 ये परिमेय संख्या है और प्लस √2 ये अपरिमेय संख्या है। इनको हम जोड़ेंगे तो 2 + √2 आएगा। क्यों, ऐसा क्यों हुआ, देखिए 2 की वैल्यू 2 होती है और √2 की वैल्यू होती है 1.414265। यहाँ पर डॉट डॉट आगे और भी संख्याएं हैं आ सकती हैं इसकी, तो इनको हम ऐड करेंगे तो 213 हो जाएगा, 3.414265 डॉट डॉट। यहाँ पर ये संख्या भी देखिए कैसी आई, ये संख्या नॉन रिपीटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी हम कह सकते हैं इस प्रकार की संख्याएं जितनी भी होती हैं वो अपरिमेय की कैटेगरी में आती हैं। इसलिए ये संख्या भी जोड़ के जो आती है ये संख्या भी अपरिमेय होती है। यहाँ पर हमने दो बातें क्लियर कर दी। और तीसरा पॉइंट नोट करें हम, तो तीसरा पॉइंट कौन सा होगा कि जब दो अपरिमेय संख्या ही यानी कि अपरिमेय संख्या ही प्लस माइनस हो रही हो और एक दूसरी अपरिमेय संख्या ले लें, एक नेक्स्ट अपरिमेय संख्या ले लें और इनको ऐड करें तो क्या आएगा, तो परिमेय संख्या भी आ सकती है, यानी रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है, यानी कि अपरिमेय भी हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखें हम, अगर जैसे कह दें ये क्या है, ये है अपरिमेय संख्या, तो 2 + √2 हमने ले लिया और ऐड कर दिया इसको, ये भी एक क्या है अपरिमेय संख्या है, 2 - √2 + √2 कैंसिल आउट होके 4 आ गया यहाँ पर। तो 4 आने के बाद यहाँ पे ये संख्या परिमेय है, लेकिन दूसरी डिफरेंट वे से देखें, जैसे √2 + √3 ये दोनों अपरिमेय संख्या ऐड होंगी तो √2 + √3 ये संख्या जो आएगी वो अपरिमेय ही आएगी। इसका मतलब है कि ये जो संख्या है वो अपरिमेय है, यानी कि
अपरिमेय और अपरिमेय संख्याएं जो होंगी जुड़ के या घट के परिमेय भी बना सकती हैं और अपरिमेय भी बना सकती हैं। चौथा पॉइंट नोट करेंगे हम, ये तीसरा पॉइंट था आपका। फोर्थ पॉइंट क्या है, यदि एक परिमेय संख्या हो और दूसरी अपरिमेय संख्या हो और उनको गुणा या भाग किया जाए, दूसरी अपरिमेय संख्या हो, तो वहां पर हमेशा क्या आएगा, अपरिमेय संख्या ही आएगी। तो यहाँ पर देखें, जैसे एक संख्या परिमेय ले ली हमने, दूसरी गुणा करके √3 ले ली, तो यहाँ पर आया 2√3। 2√3 क्या होगी, ये संख्या जो होगी अपरिमेय होगी। आप गुणा करके देख सकते हैं √3 की वैल्यू को और 2 की वैल्यू को। तो ऐसी संख्या आएगी जो नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग होगी और जो कि क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। यहाँ पर पांचवा पॉइंट लिखें, अगर हम पांचवा पॉइंट कौन सा होगा, पांचवा पॉइंट आपका, अगर अपरिमेय संख्या की पहली ले लें और गुणा भाग करें दूसरी अपरिमेय संख्या से, तो वहां पर आंसर में परिमेय भी आ सकता है और अपरिमेय भी आ सकता है। दोनों संख्या आ सकती है, परिमेय भी और अपरिमेय भी। एग्जाम्पल के तौर पर देखें, जैसे हम एक संख्या को ले √7 और दूसरी अपरिमेय संख्या 2√7 लेंगे, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हुआ तो √7 पूरा 7 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 14 आ जाएगा। यहाँ 14 क्या है, परिमेय संख्या है। और अगर दूसरी ने जैसे √3 मल्टीप्लाई √2, अगर हम दोनों अपरिमेय संख्याओं को गुणा करेंगे तो √6 आ जाएगा, ये भी अपरिमेय संख्या। तो एक बार परिमेय आ गई और दूसरी बार अपरिमेय आ गई। तो वही हम बता रहे थे आपसे कि यहाँ पर परिमेय संख्या भी आ सकती है, जब दो अपरिमेय संख्याओं का गुणा या भाग होगा तो परिमेय भी बन सकती है और अपरिमेय भी बन सकती है। इसी तरह डिवाइड में भी हो सकता है, परिमेय भी आ सकती है और अपरिमेय भी आ सकती है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।